Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Jojoli. Students, हम चैप्टर 12 की रीडिंग कर रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था रोडवे, वाटरवे और रेलवे, इनके बारे में हमने रीड कर लिया था। एयरवे हमारा टॉपिक बच गया था। एयरवे में यानी वायु मार्ग में ऐसे कौन कौन से हैं जो वायु में चलते हैं, तो उसमें एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो देखेंगे, हम अपनी बुक से रीड करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी संचार, कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपने संदेशों को कैसे भेजते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पुराना टाइम था उसमें तो जो एनिमल्स थे वो ही एक कम्युनिकेशन का माध्यम थे, उसी से कम्युनिकेशन होता था। एनिमल्स यानी जो पिजन वगैरह थे उनमें अपने चिट्ठियां वगैरह डाल के और वो भेजे जाते थे, या फिर लोग पैदल जाके संदेश देके आया करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम घर बैठे ही हम पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन है, जैसे न्यूज़पेपर है जो हमारे घर में कहीं नहीं जाना पड़ता, हमारे घर में ही आ जाता है। वैसे ही हम टीवी है, घर बैठे ही वर्ल्ड इवेंट जो भी होते हैं उनको घर बैठे लाइव देख सकते हैं। मैगजीन है, बुक्स हैं, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन है। और सबसे बड़ा आज कम्युनिकेशन क्या हो गया, मोबाइल फोन हो गया है, जिसमें हम वर्ल्ड की कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ भी उस पर सर्च कर सकते हैं, और घर बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम मोबाइल से बात करके किसी की भी हालचाल पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कभी भी मिस्टेक नहीं करती है और हमें फटाफट तुरंत ही डेटा बता देती है। तो स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन जो है उसकी रीडिंग अब हम डिटेल से अपनी बुक से रीड करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें। हम रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने एयर ट्रांसपोर्ट की आज रीडिंग करेंगे। वाटरवेज के बारे में पढ़ा था और हमने रेलवे के बारे में रीड कर दिया था। तो आज हम वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हवा में चलते हैं। People use aeroplane and helicopter to travel very long distance in a short time. एक छोटे समय में लंबी दूरी तय करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स का और हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन्स आर कैरी गुड्स एंड एरोप्लेन इंजन रन ऑन गैसोलीन। एरोप्लेन जो है वो कैरी गुड्स यानी माल ले जाने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, और जो एरोप्लेन होता है उसका इंजन जो है उसमें चलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, गैसोलीन का यूज़ किया जाता है। ए पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। जो एरोप्लेन को चलाने वाला होता है वो कौन होता है, पायलट होता है। तो पायलट है वो एरोप्लेन को चलाता है। एस्ट्रोनॉट यूज स्पेसशिप और स्पेस शटल्स टू गो इनटू स्पेस। यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं, स्पेसशिप का यूज़ करते हैं, यानी अंतरिक्ष यान का यूज़ करते हैं, और स्पेस शटल का यूज़ करते हैं, जो आपको नीचे ड्राइंग में दिखाया हुआ है। देखिए, ये देखिए इधर, ये स्पेस शटल्स हैं, अंतरिक्ष यान हैं, स्पेसशिप हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कम्युनिकेशन यानी संचार, कि हम अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे किस प्रकार से पहुंचाते हैं और कैसे हम तक कोई भी मैसेज है वो पहुंच पाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक्सचेंज यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारे मैसेज पहुंचते हैं, शेयर किए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं हम तक आती हैं, वो जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मैसेज और कैसे सूचनाएं हैं वो आती जाती है। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी बहुत से टाइप्स हैं, स्पीच, बुक्स, मैगजीन, मेल, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा।
तो जैसे स्पीच यानी भाषण है, किताबें हैं, मैगजीन है यानी पत्रिकाएं जो निकलती हैं, मेल है, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन के साधन हैं। आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सभी कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। द मोस्ट रिसेंट एंड एडवांस्ड वन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो अभी रिसेंट यानी अभी जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, जो सबसे एडवांस्ड है, वो क्या है? कंप्यूटर, यानी ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है और लोग अब ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, यू कम्युनिकेट बाय स्पीच, तो वो कौन सा कम्युनिकेट है, कौन सा साधन है? वो स्पीच का यानी भाषण का वो एक कम्युनिकेशन है। द वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टिल द मोस्ट कॉमन ह्यूमन कम्युनिकेशन। वर्बल यानी जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो कैसा कम्युनिकेशन है? कॉमन है। ह्यूमन कम्युनिकेशन यानी मानव का एक कम्युनिकेशन यानी बात करने का एक तरीका है, जो हम आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, तो वो भी एक क्या है? कम्युनिकेशन ही है। इन द ओल्डन डेज पीपल प्रोबेबली कम्युनिकेटेड विद वेरी मच लाइक अदर एनिमल्स। तो देखिए, जो हमारे पुराने समय में जो लोग थे, वो प्रोबेबली यानी शायद किस कम्युनिकेशन का यूज़ करते थे? वो एनिमल्स का यानी जानवरों का यूज़ करते थे अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। पीपल स्लोली लर्न टू पुट साउंड टुगेदर टू फ्रॉम लैंग्वेज। पीपल स्लोली लर्न यानी लोगों ने धीरे धीरे सीखा, पुट साउंड यानी आवाज़ को उठाया, टुगेदर यानी एक साथ में आवाज़ को बोला गया, टू फ्रॉम लैंग्वेज, और इसी से किसका निर्माण हुआ? लैंग्वेज का यानी भाषा का निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे लोगों ने जो शब्द बोले गए थे उनको एक भाषा का रूप दिया। थस कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ राइटिंग केम इनटू एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व। तो देखिए, इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन हुआ, इससे राइटिंग यानी लिखित कम्युनिकेशन यानी राइटिंग कम्युनिकेशन का अस्तित्व सामने आया और लोग अपने लेटर वगैरह लिखने लगे। पीपल फर्स्ट इन्वाइटेड वेज टू मेकिंग पिक्चर्स। पीपल फर्स्ट इन्वेंटेड यानी इन्वेंटेड यानी आविष्कार करना, तो लोग ने पहले किसका आविष्कार किया? ऐसे तरीकों का निर्माण किया जिसमें क्या किया था? पिक्चर्स को ऐसी दीवारों पर बनाया गया था। द पिक्चर्स राइटिंग डेवलप्ड इन अबाउट 3500 BC. The first alphabet was developed by Syrians in about 1300 BC. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये पिक्चर लिखने का जो ये आविष्कार हुआ था, वो कब हुआ था? वो 3500 BC में हुआ था। और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट डेवलप्ड हुआ था, वो कब हुआ था? 13,000 BC में हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ कैमरास एंड फिल्म हेल्प्ड पीपल टू मेक ए विजुअल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे सा। तो देखिए, इसके बाद में इन पिक्चर्स के बाद ही क्या हुआ था? किसका आविष्कार हुआ? कैमरा और फिल्म जो बनाई गई थी, जो हम देखते हैं, उसमें विजुअल यानी दृश्य को दिखाया गया था, उसमें रिकॉर्ड किया गया था। तो पहले जो फिल्में थी वो विजुअल नहीं होती थी, दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इनके पिक्चर्स के बाद में आने के बाद, इनका आविष्कार होने के बाद में लोग कैमरे में अपनी फिल्म को रिकॉर्ड करने लगे और जो उन्होंने देखा उसको रिकॉर्ड करने लगे। प्रिंटिंग ब्रोट अबाउट न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंटिंग है यानी जो छपाई है, वो नए कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रिंटिंग है वो एक न्यू फॉर्म में आया है और वो उस फॉर्म को कौन लेके आया? न्यूज़पेपर और मैगजीन लाए, जो हम सभी के घर में आती हैं। तो ये क्या है? न्यूज़पेपर और मैगजीन, ये प्रिंटिंग है, प्रिंट किए हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिस्कवरी ऑफ टेलीविज़न एंड कंप्यूटर एडेड ग्रेटर एक्यूरेसी एंड स्पीड टू कम्युनिकेशन। डिस्कवरी यानी खोज। तो देखिए स्टूडेंट, जो टेलीविज़न और कंप्यूटर की जो खोज हुई है, उससे एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मिली है
और ये दोनों जो क्या है वो एक्यूरेसी यानी इनकी सटीकता यानी ये जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं। तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन है, एक अच्छा संचार का माध्यम है टेलीविज़न और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कभी भी रॉन्ग नहीं होता, वो बड़ी से बड़ी डिजिट को मिनटों में सॉल्व कर देता है। मिनटों में उसकी हमें जो भी आंसर चाहिए वो फटाफट, हमारा जितना माइंड काम नहीं करता उतना इतना कंप्यूटर तेज काम करता है कि कभी भी ये रॉन्ग नहीं होता है। थर्ड, कम्युनिकेशन बिकम फास्टर, एक्यूरेट एंड लेस कॉस्टली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फास्टर हो गया है, यानी तेज हो गया है। हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के हमारे पास टाइप्स हैं। एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही है, एंड लेस कॉस्टली और बिल्कुल भी महंगे नहीं है, यानी वे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। पीपल हैव वेज एंड बेटर वेज टू कम्युनिकेट नाउ देन एवरी बिफोर। तो पहले की तुलना में अब हमारे पास में बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन के यानी संचार के हमारे पास ऐसे ऐसे टाइप्स हैं कि हम घर बैठे भी पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ है वो देख सकते हैं अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे। और हम यहाँ हैं अपने, हम दादा नाना नानी किसी से भी घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से उनसे बात कर सकते हैं, और पूरे जो भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास तुरंत ही पहुंच जाती है। और कहीं भी मैच हो रहा है तो उसको भी हम लाइव देख सकते हैं। तो कितने हमारे पास में ये जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो संचार है, वो कितना अब इतना ज़्यादा हो गया है। पहले लोगों को इतना वेट करना पड़ता था, कई कई महीनों तक उनके वो लेटर पोस्ट करते थे, वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन अब हम मिनटों में तुरंत ही अपने किसी भी परिचित से बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा कम्युनिकेशन। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद लाइफ स्किल देखिए, स्पीड व्हीकल्स। वी यूज़ स्टूडेंट्स स्पेशल व्हीकल्स, यानी कुछ स्पेशल व्हीकल्स जो वाहन है उनके बारे में देखते हैं। वी यूज़ सम व्हीकल्स फॉर स्पेशल पर्पज़, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, जैसे एम्बुलेंस। एन एम्बुलेंस कैरी सिक एंड इंजर्ड टू हॉस्पिटल। जो एम्बुलेंस होती है वो किन को लेके जाती है, बीमार और घायल लोगों को लेके जाती है। नेक्स्ट देखिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। ए फायर इंजन हेल्प टू पुट आउट फायर। जो फायर ब्रिगेड होती है वो कहीं भी आग लगने पर उसको बुझाने का काम करती है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्पेशल व्हीकल्स हैं जो हमारे काम में आते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसकी चैप्टर की वर्ड मीनिंग हम अपनी यूएस के नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर और चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट, यातायात। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, ट्रेवल, यात्रा। व्हीकल्स, वाहन। ड्राइव, चलाना। कैरी गुड्स, माल ढोना। डिस्टेंस, दूरी। पैसेंजर, यात्री। एक्सप्रेस, तीव्रगामी। सबमरीन्स, पनडुब्बियाँ। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री। एक्सीटेंस, अस्तित्व। इन्वेंशन, आविष्कार। विजुअल, दृश्य। एक्यूरेसी, सटीकता। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।